नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम की कि हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। ईंधन को फ्यूल टैंक से इंजन तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम। ये कह सकते हैं बाय विच सिस्टम फ्यूल इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम फ्यूल टैंक टू इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड फ्यूल सिस्टम। अब फ्यूल सप्लाई सिस्टम है जो हमारा कितने प्रकार का होता है, इसकी दो कैटेगरी हैं। सबसे पहले है ग्रेविटी सिस्टम और दूसरा है फोर्स फीड सिस्टम। आगे जानते हैं इसके बारे में। जो हमारा ग्रेविटी सिस्टम है, इस प्रकार के सिस्टम में फ्यूल ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इंजन सिलेंडर में आ जाता है। इसमें फ्यूल टैंक को हाईएस्ट पोजीशन यानी कि सबसे ऊपरी पोजीशन पर रखा जाता है और सिलेंडर के नीचे होने की वजह से, जो हमारा कार्बोरेटर नीचे होने की वजह से, यहीं पर सिलेंडर होता है हमारा, नीचे होने की वजह से क्या हो जाता है, अपने आप ही नीचे आ जाता है। जैसे आपने अपनी साइंस की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जिसकी वजह से हमारी कोई भी वस्तु ऊपर से धरती की ओर, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आ जाती है। अगला है हमारा फोर्स फीड सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम में क्या होता है बेसिकली कि हम फ्यूल टैंक को नीचे माउंट करते हैं और हमारा इंजन होता है जो हमारा ऊपर की पोजीशन पर होता है। तो यदि हमारा इंजन ऊपर है और फ्यूल टैंक नीचे है तो वहाँ पर हमें किसी न किसी बल के द्वारा उस फ्यूल को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो हमारे फोर्स फीड सिस्टम के 4 प्रकार होंगे मुख्यतः। प्रेशर सिस्टम, उसको हम एयर प्रेशर फीड सिस्टम भी कहते हैं, वैक्यूम सिस्टम, पंप सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये 4 तरह की कैटेगरी हैं और ये किसके अंतर्गत आती हैं, फोर्स फीड सिस्टम में। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला उसका प्रकार फोर्स फीड सिस्टम का प्रेशर सिस्टम। तो प्रेशर सिस्टम क्या कहता है, प्रेशर सिस्टम में हर्मेटिकली क्या होता है बच्चों कि पूरी तरह से एयर टाइट, एयर जाने की कहीं भी जगह ना हो, फ्यूल टैंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें या तो इंजन के एग्जॉस्ट से, जहाँ पर इंजन की गैसें निकल रही हैं, या तो वहाँ से, या अलग कोई एयर पंप लगाकर प्रेशर का काम लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि इसमें फ्यूल टैंक को किसी भी पोजीशन पर फिट किया जा सकता है। जैसे आपको बताया था कि मैंने फोर्स फीड में फ्यूल टैंक को हम किसी भी पोजीशन पर रखते हैं, परंतु उसमें कंडीशन यह नहीं रहेगी कि फ्यूल टैंक हमेशा ऊपर ही होगा, ऐसी कंडीशन नहीं होगी, किसी भी पोजीशन पर रख सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें प्रेशर लीक के चांसेस हैं, जिससे यह सिस्टम फेल हो सकता है। यह इस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है, हानि है। इसके बाद हम इसी का अगला सिस्टम देखते हैं, तो वो है हमारा वैक्यूम सिस्टम। वैक्यूम सिस्टम क्या कहता है, यह सिस्टम इस फैक्ट पर आधारित है कि इंजन के सक्शन को फ्यूल को मेन फ्यूल टैंक से ऑक्सिलरी टैंक तक पहुंचाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जो इंजन का सक्शन होता है, जो इंजन से ऐसे खींचता है, पिस्टन खींचता है, तो उस सक्शन से जो सी सक्शन पैदा हुई, खिंचाव पैदा हुआ, उस खिंचाव को कहीं पाइप लगाकर उस खिंचाव से हम मेन टैंक से, फ्यूल टैंक से उसमें ईंधन सिलेंडर तक पहुंचाने का कार्य भी लेते हैं, जहां पर फिर यह ऑक्सिलरी टैंक से गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगा। पहले एक अलग से ऑक्सिलरी टैंक बना लिया जाता है और उस मेन टैंक से उस फ्यूल टैंक पे आ जाता है, क्योंकि वो ऑक्सिलरी टैंक हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है और हमारा मेन फ्यूल टैंक नीचे रहेगा। तो वहाँ से हमेशा वो जो इंजन की सक्शन होती रहेगी, पिस्टन खींचता रहेगा, उसी बल को यूज़ करके मेन टैंक से ऑक्सिलरी टैंक तक आता रहेगा। और ऑक्सिलरी टैंक जब हाईएस्ट पोजीशन पर आ गया, फिर उससे हमारा साथ के साथ फ्यूल टैंक अपने आप ही गुरुत्वाकर्षण से आता रहेगा, परंतु इसके साथ साथ हम नीचे रखकर एक ऑक्सिलरी टैंक का काम सक्शन से लेते हैं। तो वैक्यूम सिस्टम भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद है हमारा पंप सिस्टम। पंप सिस्टम में क्या होता है, इस प्रकार के सिस्टम में फ्यूल पंप के द्वारा फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर तक फ्यूल को पहुंचाया जाता है। मतलब इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक पंप लगा देते हैं फ्यूल टैंक के पास, और उस पंप से फ्यूल टैंक के पास भी लगा सकते हैं वैसे, और उसको हम इंजन के पास भी लगा सकते हैं। और उस पंप से मैकेनिकल है तो या इंजन की कैमशाफ्ट से ऑपरेट होगा, और इलेक्ट्रिकल है और टैंक के पास कहीं भी लगा सकते हैं। यानी कि इस पर डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार का पंप लगाया हुआ है। यदि वह मैकेनिकल है तो वह इंजन की कैमशाफ्ट से ड्राइव लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास लगा होगा, और यदि वह इलेक्ट्रिकल है तो उसको फ्यूल पंप को हम टैंक में भी लगा सकते हैं। टैंक में ही मोस्टली इसको फिट किया जाता है और टैंक से ही वह खिंचाई करके भेज देता है। तो यह 2 प्रकार के अरेंजमेंट है। सबसे पहले अरेंजमेंट में देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है मैकेनिकल फ्यूल पंप, ये यहाँ से खींचकर
इंजन को दे रहा है फ्यूल को, और यहाँ पर हमारे कहाँ लगा हुआ है, फ्यूल टैंक के बीच में लगा है, यहीं से खींचकर कार्बोरेटर या जो भी इंजन का सिस्टम है, कार्बोरेटर है या MPFI उसको पहुँचा रहा है। अब बात करते हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि MPFI क्या है। वह सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंतर्गत आता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि डीजल इंजनों में पुराने समय से ही इंजेक्शन सिस्टम, नोज़ल का सिस्टम चला आ रहा है, और पेट्रोल में क्या होता था, कार्बोरेटर की सहायता से हवा और ईंधन का मिश्रण इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता था। परंतु आजकल डीजल वाहनों के साथ साथ पेट्रोल वाहनों में भी MPFI सिस्टम प्रयोग किया जाता है। इसमें नोज़ल सिस्टम प्रयोग होता है और इसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें नोज़ल लगी होती है हर एक सिलेंडर में। यह पेट्रोल इंजनों में भी लागू हो चुका है, और इसमें यह नोज़ल स्प्रे करती हैं, और यह भी एक फ्यूल सप्लाई सिस्टम का एक प्रकार है। इसमें क्या है कि एक रेल बनी होती है छोटी सी, और कॉमन रेल से यहाँ पे फ्यूल टैंक से रेल में पहले से ही हमेशा यहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई रेगुलर रहती है, और यहीं से इसको सप्लाई दिया जाता है। तो यह भी एक फ्यूल सप्लाई सिस्टम का एक प्रकार है। इसमें क्या है, इसमें जो हमारा फ्यूल पंप है वह भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होगा, और ये सभी सिस्टम सेंसर से कनेक्टेड होंगे। तो यह है हमारा आज फ्यूल सप्लाई सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें से मेन क्वेश्चन क्या है कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या है, यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, और फ्यूल सप्लाई सिस्टम में जो प्रकार हैं हमारे, जैसे ग्रेविटी के अंडर कौन से आए और फोर्स फीड सिस्टम में कौन से आते हैं, और उनके बारे में अलग अलग से वर्णन करना। जैसे कि वैक्यूम सिस्टम क्या होता है उस पर नोट लिखें, और हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है उस पर नोट लिखें, या आपसे पूछ सकते हैं कि MPFI की फुल फॉर्म क्या है। तो MPFI की फुल फॉर्म क्या है हमारी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। तो इस प्रकार से आज हमारा यह फ्यूल सप्लाई सिस्टम का चैप्टर भी समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।